भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हर दिन की तरह आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो हमारे नियमावली में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सभी के लिए है। चाहे वो वैवाहिक हो या हमारे इस मार्ग की नई पीढ़ी हो, नई युवा पीढ़ी हो, उन सब के लिए ये दोनों शब्द बहुत ज़रूरी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें भगवान से संबंधित रहना है, तो इन दोनों शब्दों को समझना जरूरी है। उसका उपचार क्या है, क्योंकि मानव धर्म ये उपदेश नहीं है, उपचार है। बाबा ने इसका उपचार भी बताया है, लेकिन हमें उसके प्रति पूरी सोड़वणूक करना पड़ेगा। नियमावली में नियम है कि कितनी भी बड़ी बात हो जिसे हम हमारे मार्गदर्शक को बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसकी सोड़वणूक करना पड़ेगा, अन्यथा दुख बने रहेंगे। मार्ग में आने के बाद भी वो दुख जैसे के वैसे रहेंगे, पूरा का पूरा समाधान नहीं मिलेगा। और वो पूरा का पूरा समाधान मिलने के लिए मार्गदर्शक जी के साथ में उसकी सोड़वणूक करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए आज हम उन्हीं दो शब्दों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और वो दो शब्द है चरित्रहीनता और व्यभिचार। आज हम इसको समझते, तो आप मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। और हम इस विषय पर जो चिंतन करने जा रहे हैं, जो आज हमारे मानव धर्म की, वैसे भारत देश के जो सामाजिक नींव है ना, समाज की जो नींव है हमारे भारत की, ये दो शब्द से ही पता चलता है। वो दो शब्द है चरित्रहीनता और व्यभिचार। और ये दो केवल शब्द नहीं है, ये मानव जीवन के घाव है जिनसे दुख और अशांति का जन्म होता है। ये दो शब्द को समझना बहुत जरूरी है। हमारी नई पीढ़ी और हमारे जो मार्ग के जो पति पत्नी, नर और नारी, ये सबको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मानव धर्म का मुख्य उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना। और ये मानव मंदिर सजाते समय ये दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस चैतन्य में शक्ति की बात करते हैं वो जागृत है, ये जागृत कृपा है, और इसलिए इसका प्रवाह ऊपर की ओर जा रहा है। वो जो ऊर्जा है वो हमें कहाँ लेके जा रही है ना। तो हमें आज इन दोनों शब्दों को अच्छे से समझेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपको मेरे साथ में बने रहना है, और बने नहीं रहना है तो अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग हमारी वीडियो को शेयर करते हैं, सबको बताते हैं, उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यही हमारे मानव धर्म का प्रचार प्रसार है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जनरली होता क्या है कि हम इन दोनों शब्दों को एक ही तराजू में तोलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके जो अर्थ है, इनके अर्थ जो है, इनका जो गहरा दार्शनिक जो अर्थ है वो अलग अलग है, दोनों में अंतर है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमारे मानव धर्म में बताया है कि विकारों से मुक्ति होना ही भगवान से संबंधित होना है। तो बाबा जुमदेव जी ने जो हमें मार्गदर्शन किया कि आकार है, आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गया तो भगवान है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए इन दोनों शब्दों का हम स्पष्टीकरण, इसके पीछे का गहरा चिंतन, बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन, और इसमें हमारे तत्व शब्द नियम में इसका निवारण छुपा हुआ है, इसका समाधान छुपा हुआ है, हम इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो नियमावली का ये नियम समझना बहुत जरूरी है। चारित्र का मतलब बहुत बड़ा होता है। नियमावली में लिखा है कि किसी परिवार में हमें अकेला नहीं जाना है, या किसी बाई ने या सेवक दादा ने, और उसका भी समाधान वो नियमावली में बताया है। बहुत ही ये टाइट, कड़क और बहुत ही महत्वपूर्ण ये नियम है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम समझते हैं, और आज का जो वीडियो है जीवन की दशा बदल सकता है। आज समझ सकते हैं, अपने गहराई में अपने आप में जाके कोने में कहीं वासना, पाप, ये सारे हमारे चरित्र से संबंधित है ना, चरित्र से संबंधित है। इन सारे चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और बाबा जुमदेव जी ने जो सत्य मर्यादा प्रेम का मार्ग है, इससे हम आगे बढ़ाने का हम संकल्प करेंगे। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं चरित्रहीनता और व्यभिचार का, इसका मूल अर्थ क्या है ना। इन दोनों शब्दों का मूल अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चरित्रहीनता एक व्यापक रोग है, एक बड़ा रोग है। चरित्रहीनता
ये जो शाब्दिक, इसका अगर शाब्दिक अर्थ अगर हम देखने जाए तो वो व्यक्ति जिसका कोई चरित्र न हो या जिसका चरित्र पूरा का पूरा बुरा है, निंदनीय है, उसमें बहुत सारे दुर्गुण आ गए, बहुत सारे विकार आ गए, उसको बोलते हैं हम चरित्रहीन व्यक्ति। तो चरित्रहीनता सिर्फ यौन आचरण तक सीमित नहीं है। बहुत लोग हम इसको सिर्फ यौन आचरण से ही, यौन के संबंधित ही इसको कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसका व्यापक ये जो है चरित्रहीनता है कि व्यापक दुर्गुण है। अगर कोई व्यक्ति झूठा बोलता है, बेईमान है, बेईमानी करता है, अगर कोई अपने वचनों पर खरा नहीं उतरता, जिन्होंने बाबा को पहले दिन वचन दिया, ये सारे अर्थ चरित्रहीनता शब्द से कनेक्टेड है। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, अगर कोई व्यक्ति अपने वचनों पर खरा नहीं उतरता, अगर कोई निजी स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता है, अगर कोई कर्तव्यहीन है, तो वह चरित्रहीन कहलाता है। ये आपके संपूर्ण व्यक्तित्व की पवित्रता को दर्शाता है, उसी का नाम है चरित्रहीनता। लेकिन व्यभिचार अलग है। व्यभिचार का अर्थ है मर्यादा का उल्लंघन, मर्यादा का उल्लंघन। तो हमें इन दोनों शब्दों को समझना है। तो चरित्रहीनता एक व्यापक रोग है, व्यभिचार एक मर्यादा का उल्लंघन है, जिसे इंग्लिश में एडल्टरी कहते हैं, कि विशिष्ट कार्य है ये ऐसा कार्य है किसी विवाहित व्यक्ति द्वारा अपने जीवन साथी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के साथ बनाए गए अनैतिक शारीरिक संबंध को दर्शाता है, उसे कहते हैं व्यभिचार। और इसके प्रति इस मार्ग में कोई स्थान नहीं है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, और इसीलिए इस मार्ग में आते समय हमें इसकी सोड़ोनुक करना पड़ता है। हमें शर्म आ सकती है, बताना अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन ये बताना पड़ता है। हमारे मार्गदर्शक जी ये अपने पास रखते, अपने पत्नी को भी नहीं बताएंगे, परिवार को क्या किसी और को नहीं बता सकती, नियम है, लेकिन ये सोड़ोनुक करना पड़ेगा, तभी भगवान दुखों से मुक्त करेगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जो नई पीढ़ी है, युवा है, उन सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी लोगों ने मुझे इसके बारे में इसका स्पष्टीकरण देने के लिए मुझे बात कही थी, फ़ोन किए थे। तो हमें समझना है ये व्यभिचार सीधे तौर पर वैवाहिक मर्यादा को भंग करता है, वैवाहिक मर्यादा को भंग करता है। ये एक विश्वासघात है, पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति। ये एक दूसरे का विश्वासघात है। ये प्रेम और वफादारी के प्रतिज्ञा को तोड़ता है। ये चरित्रहीनता का एक पहलू है, लेकिन ये चरित्रहीनता का एक छोटा सा हिस्सा है, एक पहलू है, लेकिन इसका प्रभाव इतना बड़ा है, इतना गहरा है, तात्कालिक है, तुरंत है, कि ये हमारे जीवन को पूरा विनाश कर देता है, नष्ट कर देता है। ये बहुत ही विनाशकारी है। बड़े से बड़े परिवार मैंने उद्ध्वस्त होते देखा है, जब पत्नी को पति के प्रति, पति को पत्नी के प्रति जब शंका आती है। इतना खतरनाक जहर है, ये खतरनाक दुर्गुण है कि इससे पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। मैं सभी पति पत्नियों को मार्ग के जो हमारे सेवक सेविका दीदी से मैं विनती करना चाहता हूँ कि दुर्गुण को समझे, इसका गहरा चिंतन करे। तो चरित्रहीनता आपके स्वभाव की समग्र बुराई है, पूरी बुराई को चरित्रहीन कहते हैं, जबकि व्यभिचार चरित्रहीनता के कारण होने वाला एक गंभीर कर्म है जो मर्यादा के सिद्धांत को तोड़ता है। हर व्यभिचारी चरित्रहीन है, लेकिन हर चरित्रहीन व्यक्ति व्यभिचारी हो ये आवश्यक नहीं है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन और उसका चिंतन आज हम करेंगे। इस मार्ग के नियम क्या है, बाबा ने क्या मार्गदर्शन हमें किया है। बाबा जुमदेव जी ने हमें हर समस्या का समाधान दिया है, उपचार दिया है, सिर्फ उपदेश नहीं किया है। ये मार्ग ही उपचार का है। हमने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है कि मानव धर्म उपदेश नहीं उपचार है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमारे ऐसे 600-700 वीडियो है, आप अपने परिवार के साथ जरूर सुनिए। आइए हम समझते हैं। बाबा ने बताया है कि सारे समस्याओं का जो मूल कारण है मानव मर्जी, और मानव मर्जी इसी की चलती है जिसके पास अहंकार है। बाबा ने संसार के सारे समस्याओं का जड़ अहंकार कहाँ है, सारे दुखों का कारण अहंकार को बताया है। और अहंकार आदमी किसी की सुनता नहीं, अपनी मानव मर्जी, क्योंकि उसका मैं इतना बड़ा होता है कि वो अपनी मर्जी चलाता है। सारे समस्याओं का मूल कारण है मानव मर्जी, इसको बोलते हैं ह्यूमन ईगो, ह्यूमन विल।
लेकिन इस मार्ग में जो चलता है सिर्फ भगवत मर्जी, भगवत मर्जी। हमें भगवत मर्जी से ही चलना है, हमें भगवत मर्जी से ही चलना है। क्योंकि जो व्यक्ति मानव मर्जी से चलता है भगवान उसको भटका देता है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है व्यभिचार का मूल है मर्यादा का अभाव, मर्यादा का अभाव। और मानव धर्म में मर्यादा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमारा दूसरा जो शब्द है सत्य, मर्यादा और प्रेम पति पत्नी में होना, परिवार में होना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ है अपने जीवन के हर क्षेत्र में निर्धारित सीमाओं का पालन करना है। बाबा ने मर्यादा को समझाया है। नर नारी की मर्यादा क्या है, सेवक की मर्यादा क्या है, किसी के घर में कब जाना है, क्या बात करना है, कैसे बात करना है। इस मार्ग में भगवान को मजाक नहीं समझते। हम मजाक मजाक में कई बार बहुत कुछ बोल देते हैं जो हमारे मानव धर्म में जिसका हम उल्लंघन करते, हमारे नियमों का उल्लंघन करते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, वैवाहिक जीवन में मर्यादा का पालन न करना ही व्यभिचार है। अगर आप वैवाहिक हो, है ना, आप पति पत्नी हो, बहुत समझना, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये चिंतन करना बहुत जरूरी है कि व्यभिचार क्यों होता है, हमारे मन में वासना क्यों जागती है। क्योंकि मनुष्य क्षणिक सुख और वासना के आगे अपने परिवार को, अपने वचन को, अपने ईश्वर को, परमात्मा एक को, बाबा जुमदेव जी को भूल जाता है। ये मानव मर्जी का वह रूप है जो परिवार को सबसे ज्यादा दुख देता है, सबसे ज्यादा दुख देता है मेरे प्यारे सेवक भाई। और इसीलिए ये बुरा काम, गंदा काम हमारे हाथ से जाने अनजाने में हो जाता है, लेकिन इसकी सोड़ोनुक करना बहुत जरूरी है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, समझते हैं। तो ये है व्यभिचार। और दूसरा शब्द है चरित्रहीनता। और चरित्रहीनता का मूल कारण है सत्य और प्रेम का अभाव। सत्य और प्रेम को जो समझ जाए, इसलिए इस मार्ग में हमारा हृदय सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान होना बहुत जरूरी है। फिर उसके जीवन में न कोई वासना है, न कोई पाप है ना, न कोई किसी भी प्रकार का विकार है। जब जिसके हृदय में सत्यमादा प्रेम है, जिसका हृदय सत्यमादा प्रेम से भरा हुआ है। और इसलिए इस मार्ग में सत्य ही सबसे बड़ा तप है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप है। जिसके हृदय में सच है वो सबके हृदय में है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस मार्ग में सत्य ही परमेश्वर है। बाबा ने कहा है कि हमारा ईमान ही भगवान है, भगवान ही ईमान है। तो जो व्यक्ति झूठा है, बेईमान है, वह दरअसल परमेश्वर से, बाबा हनुमान जी से वो दूर जा रहा है। धीरे धीरे भगवान से वो दूर हो जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा वो कौन से कचरे में जा रहा है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो चरित्रहीनता का मूल कारण है सत्य। सत्य को छोड़ना, बेईमानी को पकड़ना, है ना। सत्य को छोड़ना, बेईमानी को पकड़ना, समझना है, हमें समझना है। और इसलिए हमारे विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए बाबा ने कहा अच्छे विचार मानव के बोले और बुरे विचार दानव के। तो बार बार हमें तत्व शब्द नियम कहने में देखना है कि हमारे विचार शुद्ध रहे, हमारा मन निर्मल रहे, हमारी बुद्धि उत्तम रहे, हम जागरूक रहे। और इसलिए हमारा समझदार सेवक बनना बहुत जरूरी है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसलिए इस मार्ग में सत्य ही परमेश्वर है, प्रेम ही मानवता है। जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, दूसरों के सुख दुख की परवाह नहीं करता है, तो वो प्रेम के सिद्धांत को हटा देता है। प्रेम उसके जीवन में हट जाता है और उसके हृदय में छल छिद्र कपट का जन्म होता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, चरित्रहीनता अहंकार की शैतान है। ये जो चरित्रहीनता है ना, ये जो बुरा चरित्र आदमी का बनता है, ये है अहंकार की संतान, है ना। ये अहंकार से पैदा होता है। मैं की भावना जब प्रबल होती है तो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। झूठ बोलना, धोखा देना, यह अहंकार ही चरित्रहीनता का मूल कारण है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम इसे समझते हैं। बाबा जुमदेव जी ने हमें इसके प्रति मार्गदर्शन किया है और इसके लिए बाबा ने बार बार कहा कि सेवक के पास, मार्गदर्शक के पास त्याग होना बहुत जरूरी है। निष्काम भाव, निष्काम सेवा, निष्काम कर्म के बाद बाबा बोलते हैं जिसके पास ये दो गुण है, जिस सेवक के पास, जिस सेविका के पास ये दो गुण, त्याग और निस्वार्थ सेवा। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि दुष्ट बुद्धि, दुर्भावना और बुरे कर्मों का त्यागना ही सच्ची साधना है। तो इस मार्ग की सच्ची साधना
सच्चा त्याग है दुष्ट बुद्धि, दुर्भावना, बुरे भावना, बुरे विचार, किसी के प्रति बुरे कर्मों का त्यागना ही सबसे बड़ी साधना है। मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, जब हम वासना, लालच, अहंकार का त्याग करते हैं तभी तभी हमारे जीवन में, हमारे भीतर सत्य, मर्यादा, प्रेम की ज्योति जलती है। सत्य, मर्यादा, प्रेम की ज्योति जैसे अंधेरा हो जाए तो बटन दबा दो, अपने आप अंधेरा नष्ट हो जाएगा। इस अंधेरे को आप तलवार से नहीं काट सकते। तो वासनाओं को, अगर आपके मन में कोने में कहीं पे भी वासना है, चाहे युवा हो, युवती हो, सेवक हो, सेविका हो, मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, इसका एक ही आधार है, सत्य, मर्यादा, प्रेम। आप सत्य, मर्यादा, प्रेम में डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ। ये वासना, ये लालच, ये अहंकार अपने आप नष्ट होती है। उस ज्योति के सामने ये बुरे कर्म टिक ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं सत्य, मर्यादा और प्रेम, निस्वार्थ सेवा। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमें दूसरों को दुख देने या धोखा देने का विचार भी कभी मन में नहीं आता। हमारा विचार अगर क्लियर है, तत्व शब्द नियम का आईना अगर हमारे सामने है तो किसी को धोखा देने का सवाल ही नहीं है। लेकिन इस मार्ग में कहीं ऐसे सेवक है, बाबा ने कहा, मेरा भी ऐसा अनुभव रहा कि ये सेवक के अंदर भगवान है, लेकिन बाबा ने नहीं, सेवक को जो वचन दिया है सेवक ने, बाबा ने कहा कि ये अपने पहले दिन को भूल गए। हमें समझना बहुत जरूरी है। कई बार इन संगति के कारण भी हम धोखा खाते हैं। ये मेरा भी बड़ा अनुभव रहा और फिर मुझे पता चला कि बाबा ने क्यों ऐसा बोला कि मुझे सेवकों ने फंसाया है। इस विषय पे काफ़ी हमने चर्चा की इसके पहले बहुत सारे वीडियो में। तो मेरे प्यारे सहयोग भाई, तो संगति बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों की संगति देखो, कई बार संगति में बच्चे रास्ता भटक जाते हैं और हम सेवक सेविका भी हम ध्यान में रहे, कई बार हम गलत संगति के कारण भी रास्ता भटक जाते हैं। तो बाबा जुमदेव जी ने सीधी बात कही है, शुद्ध मन की, निर्मल मन की, चित्त शुद्ध की बात बाबा ने कही है। मन को कंट्रोल में रखना पड़ता है, काबू में रखना पड़ता है। बाबा का मार्गदर्शन है और ये मार्गदर्शन हमें सिखाता है कि चरित्र का निर्माण करना एक दिन का नहीं, बल्कि हर दिन की ईमानदारी और त्याग का परिणाम है। थोड़ा थोड़ा हम काम करना है हमारे सत्य, मर्यादा, प्रेम के ऊपर, तो हमें थोड़ा थोड़ा काम करना है हमारे त्याग के ऊपर, निष्काम कर्म, निष्काम सेवा के ऊपर। एक दिन का काम नहीं है जिससे हमारा अच्छा चरित्र निर्माण होगा। ये चरित्र बहुत बड़ी महत्व की बात है और उसकी शुरुआत होती है कि हम चिंतन क्या करते हैं। चिंतन से विचार पैदा होते हैं। जैसे चिंतन होते हैं, हम किसके संगति में रहते हैं, हमारे घर में कैसा वातावरण है, उसी चिंतन और शब्द से हमारे मन में विचार पैदा होते हैं। उसी विचारों से शब्दों का जन्म होता है ना। शब्दों से फिर हमारी आदत बनती है और आदत से ही उस आदमी का चरित्र बनता है। तो मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, आप बार बार चिंतन करिए कि आपके मन में चिंतन कौन सा है। तत्व शब्द नियम का आईना दिखता है कि संसार दिखता है? संसार है तो वासना है, भोग है, पाप है। लेकिन इसी संसार में बाबा ने हमें कमल बनने का रास्ता बताया है। वो कमल बनने का रास्ता हमें अपनाना है। तो मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, इस सत्य को हमें समझना है, सत्य को समझना है। बाबा जुमदेव जी के मार्गदर्शन को हमें समझना है। तो ये चरित्रहीनता और व्यभिचार का आध्यात्मिक उपचार क्या है? आध्यात्मिक उपचार क्या है? हम कैसे इसके तरफ देखेंगे, इन दोनों शब्द के तरफ, कैसे हम इससे बाहर निकलेंगे? ये दुर्गुण जो है, जिनको ये एडिक्शन है, चरित्रहीनता भी एक एडिक्शन है, व्यभिचार भी एक एडिक्शन है। और बड़े बड़े संत महात्मा कुछ तो भी जेल में सड़े हुए हैं, और बहुत कुछ लिखा, बहुत सारा। लेकिन आज इनके इस एडिक्शन ने, जिसे सेक्स एडिक्शन कहते हैं, एक बड़ा महात्मा तो आज अंदर है, जो अपने आप को स्वयं घोषित संत कहता था, वो आज अंदर में है। और उन्होंने बड़े बड़े वकील लगाया था अपने आप को इसमें से छुड़ाने के लिए। लेकिन वो पाप, ये वासना, उसने किया हुआ व्यभिचार, उससे पाप से उसे कोई नहीं छुड़ा सका। संत हो या महंत, मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, कितना भी बड़ा धर्म का ठेकेदार होगा, भगवान उसे बाहर नहीं निकाल सकता। तो आइए, बाबा जुमदेव जी ने आध्यात्मिक कुछ उपचार बताए। तत्व शब्द नियम का आईना बाबा ने हमें दिया है कि चरित्रहीनता और व्यभिचार का उपचार क्या है। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है, स्पष्ट किया है कि भगवान सजीव आत्मा में है, निर्जीव मूर्ति में नहीं है। तो हमें जब भी हम किसी नर नारी को देखते थे, भगवत स्वरूप में देखो। वो नर नारी नहीं है, वो भगवत स्वरूप है। भगवत स्वरूप देखना है कि जब किसी से व्यभिचार करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हम केवल एक मानव को मानवी देखते हैं।
है ना। मानव को देखते हैं लेकिन वो मानव नहीं है। जब हम ऐसा कोई बुरा कर्म करते, चाहे व्यभिचार हो, झूठ बोलना हो, धोखा देना हो, तो हम सीधे सीधे उस परमात्मा को धोखा देते हैं। क्योंकि या हम किसी की निंदा भी करते हो, निंदा के ऊपर तो हमने बहुत बड़े वीडियो बनाए हैं। तो कहने का मतलब है कि हर नर नारी इस मार्ग में, संसार के सारे नर नारी उस परमात्मा के अंश है, परमात्मा के अंश है, तो सीधा हम उस परमात्मा को धोखा दे रहे हैं। वो दुख जो है, ये जो काम कर रही है, परमात्मा के विरुद्ध कर रहे, तत्व शब्द नियम के विरुद्ध कर रहे हैं। और इसलिए हम भगवान से इस मार्ग में दूर हो जाते हैं। क्योंकि इस मार्ग का करण जो है तुरंत है, जो उस व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है। और यही कारण है कि चरित्रहीनता और व्यभिचार केवल सामाजिक अपराध नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक पाप है। और मानव धर्म का सबसे बड़ा पाप है चरित्रहीनता और व्यभिचार। ये आध्यात्मिक पाप है, ये सिर्फ सामाजिक अपराध नहीं है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसके मूल को समझो, इस सत्य को समझो। क्योंकि इस मार्ग में आत्म प्रचिति और आत्मविश्वास ये मानव धर्म हमें सिखाता है। मानव धर्म में हम आत्म प्रचिति से ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। तो जब हम सत्य मार्ग पर चलते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं, और जब हम प्रेम से भर जाते, भाव विभोर हो जाते, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, तो हमारा आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि कोई भी बुरी लत, कोई भी एडिक्शन, कोई भी बुरा विचार विकार हमें छू ही नहीं सकता। हमें किसी बाहरी सहारे की नहीं, बल्कि अपने भीतर बैठे बाबा हनुमान जी के शक्ति पर विश्वास होना चाहिए। कितनी भी बड़ी आपत्ति आए, कितने भी बड़ा संकट आए, आपको लगता है कि मुझे ये मजबूरी में करना पड़ा, मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप इससे बाहर निकल जाओ। आपके पास भगवान हैं, बाबा हनुमान जी आपके पास में हैं। आपको कोई भी बुरी लत, कोई भी बुरा विकार हमें छू नहीं सकता। ये आत्मबल, ये आत्मविश्वास हर सेवक को होना बहुत जरूरी है। यही तो इस मार्ग की आत्म प्रचिति है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, विनंती करता हूँ कि आइए हम सब मिलकर संकल्प करते हैं। आइए आप भी मेरे साथ संकल्प करिए। एक गहरा लंबा श्वास लीजिए। बाबा हनुमान जी एक लक्ष्य एक चित्त, अपने हृदय में सत्य मर्यादा प्रेम को भरते हुए इन सांसों के साथ हमें संकल्प करना है कि हम सत्य मर्यादा प्रेम के तीनों सिद्धांतों को हम अपने जीवन की नींव बनाएंगे। हमारे जीवन का आधार आज से पति पत्नी हो, हमारे बच्चे हैं, वो नींव का आधार है सत्य मर्यादा प्रेम। हम वासना, स्वार्थ और अहंकार को अपने जीवन से आज से त्याग देने का संकल्प करते हैं। हम प्रत्येक मानव को परमात्मा का अंश मानकर किसी भी कार्य से उनकी आत्मा को दुख नहीं देंगे, आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि आज हमें समझ में आ गया है, आत्मा को ठेस पहुंचाना मतलब परमात्मा को पहुंचाना है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, चरित्रवान बनना ही सच्ची ईश्वर की भक्ति है। यही मानव धर्म का उद्देश्य है, मानव मंदिर सजाना। तो अभी तक जो कुछ भी हुआ है, जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। मेरे प्यारे सेवक भाई, आज से अभी से आप मुझे सुनते सुनते संकल्प कर सकते हो, और कमेंट्स में जरूर लिखिए आज से आप कौन सा संकल्प करेंगे इस वीडियो को सुनने के बाद। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, पूरे परिवार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार में, आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो बाबा जुमदेव जी का जो सरल सीधा और वैज्ञानिक जो मार्गदर्शक है, बाबा जुमदेव ने जो हमें उपचार बताया है, और उपचार है तत्व शब्द नियम का यह आईना, जिसे हम अपने जीवन में आज से हम लागू करेंगे, उसका पालन करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां हैं, इस मार्ग में आने के बाद भी जो चरित्रहीन है, जो व्यभिचारी है, उनके परिवार में दुख बने रहेंगे। बाबा ने स्पष्ट कहा है, नियमावली में लिखा है जो परेशानी है। लेकिन आज अगर आप संकल्प करते हो अपने दुखों की, अपने ये दुर्गुणों की सोड़ोनुक करते हो, कितने भी शर्म आती होंगी आपको लगता होगा आप अकेले बताए, आपके मार्गदर्शक किसी और को नहीं बताएंगे। उसकी सोड़ोनुक कर लीजिए। जो भी परेशानियां हैं वो स्वतः अपने आप दूर हो जाएंगे। कितना भी बड़ा दुख हो, आप लिख लो, फिर आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति को भगवान का सहारा हमेशा मिलता है, वो सेवक भगवत स्वरूप हो जाता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर आपको ये चिंतन, बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन, ये विचार इस मानव धर्म के अगर सही लगे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने सेवकों को, परिवार को, इन सब को बताइए, उनके भी साथ शेयर करें। और मेरे आपसे निवेदन है,
ऐसे ही अगर ये आध्यात्मिक चिंतन बाबा जुमदेव जी के जो विचार है, क्योंकि मैं बोलने वाला कौन हूँ और आप सुनने वाले कौन हो, है ना, मैं निमित्त मात्र हूँ। ऐसे ही अगर आपको ये विचार बाबा के सुनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्यमेव प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।